अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो होंडा 70 हीरो, इन दोनों के अंदर क्या फ़र्क है और इसकी हीरो की टॉप स्पीड क्यों ज़्यादा होती है और दोनों 72 होती हैं, तो इसमें क्या क्या फ़र्क है इसमें आज बात करेंगे। तो सबसे पहले होंडा 70 के कार्बोरेटर की बात करते हैं। तो ये जो जेन्युइन आता है कार्बोरेटर, PZ16 का कार्बोरेटर आता है कि हाइन जापान का कार्बोरेटर होता है। और इसके बाद इसकी जो ये फ्रंट इनटेक मैनिफोल्ड होता है, ये भी PZ16। और इसके बाद इसकी इग्निशन कोयल्स जापानी होती हैं। बाकी जो इसकी CDI यूनिट होती है वो तकरीबन होती है डबल नुप्पी वाली। तो इस CDI यूनिट में एक फ़ंक्शन होता है, जो फंक्शन ये होता है कि जब आप एक्सीलेटर छोड़ते हैं बाइक का, तो आपकी जो इग्निशन टाइमिंग होती है वो तकरीबन आ जाती है आपकी टॉप डेड सेंटर पे। इसकी एक्सीलेटर छोड़ने पर होती है, मतलब बिल्कुल टॉप पे इसकी वो होती है इग्निशन टाइमिंग। और जब आप एक्सीलेटर देते हैं बाइक को, जब 1000 RPM से 2000 RPM तक जाती है, 2000 पे इसकी जो टाइमिंग होती है वो एडवांस हो जाती है। वो एडवांस होकर तकरीबन 15 डिग्री तक जाती है। तो जब 15 डिग्री पर जाती है तो होंडा 70 बैठ जाती है। बाकी इसकी बात करेंगे इंजन की, तो इंजन के अंदर इसका क्या क्या फ़र्क है। तो जो CD70 की क्रैंक शाफ्ट है, वैसे ये चाइना 70 की क्रैंक शाफ्ट है। तो जो CD70 की क्रैंक शाफ्ट होती है, इसका जो ये होल है जहाँ पे हम लोग पिन फिट करते हैं, बिगन पिन, तो ये जो इसका होल होता है ये बिल्कुल इसके अंदर होता है। मतलब कि ये तकरीबन 3 mm नीचे होता है। इतना नीचे होता है कि यहाँ पे ये जो इसकी शाफ्ट है, शाफ्ट के अंदर आधा सर्कल आ रहा होता है कि पिन इसकी इतनी नीचे लगती है। बाकी जो इसका स्ट्रोक का साइज़ होता है वो तकरीबन 42 होता है स्ट्रोक होंडा 70 का। और 74 mm इसका पिस्टन का साइज़ होता है। तो ये पूरा 72 सीसी बनता है। और होंडा का बाइक कोई भी है, वो जो लिखा होता है उसके सिलेंडर के ऊपर 124 या फिर 72 सीसी या 97 सीसी, ये सारी चीज़ें सेम होती हैं। तो उसमें लगता है कनेक्टिंग रॉड भी GP2 का। तो जब GP2 का कनेक्टिंग रॉड लगता है तो इसका टॉप आता है इस जगह पे। तो इस जगह पे टॉप आने से होता है ये कि जो इसका टॉप होता है मतलब थोड़ा सा नीचे होता है। तो इसमें आगे हीरो की मैं आपको बताऊंगा। तो हीरो के अंदर अभी आप चीज़ें देख लें। सबसे पहला फ़र्क इसके हीरो के अंदर आता है कि जो इसका कार्बोरेटर है वो इन्होंने PZ22 का दिया है। पहला फ़र्क, ठीक है। अभी आप नोट कर लें हीरो 70 क्यों ज़्यादा भागती है। सबसे पहला जो इसके अंदर जेन्युइन कार्बोरेटर आता है वो PZ22 का आता है, हालांकि होंडा 70 में PZ16 का आता है। तो इसके साथ जो इसका मेन जेट होता है वो तकरीबन 75 का होता है। 0.75 mm इसका मेन जेट का साइज़ होता है। उसके बाद जो इसकी आगे कार्बोरेटर बेंड होता है, इसका साइज़ भी 22 mm होता है, जो इसका अंदर वाला होल है। तो इसका साइज़ भी 22 mm होता है। आगे इसकी पोर्ट का साइज़ भी 22 mm होता है। होंडा 70 का भी 22 mm होता है, लेकिन थोड़ा सा 22 से भी कम होता है वैसे हेड का साइज़। और उसके बाद आ जाती है ये CDI यूनिट। तो जितनी भी ये CDI यूनिट्स आती हैं सिंगल पिन वाली, इस CDI के अंदर ये खासियत होती है कि जो इसकी टाइमिंग होती है, इग्निशन टाइमिंग, वो होती है तकरीबन 7 से 8 डिग्री तक होती है। मतलब ये फ़िक्स 7 या 8 डिग्री पे रहती है। तो जब भी आप बाइक स्टार्ट करते हैं, टॉप पे हो या फुल एक्सीलेटर पे हो, जैसे भी, मतलब इसकी टाइमिंग वहीं पे रहेगी 7 या 8। तो इससे ये होता है कि इसकी वजह से बाइक ज़्यादा भागती है, क्योंकि जो होंडा 70 आगे वो उसके सीसी कम होते हैं, ऊपर से वो जब टाइमिंग एडवांस करता है तो मज़ीद इंजन थोड़ा सा बैठ जाता है, क्योंकि इसके ऊपर लोड ज़्यादा होता है उस हिसाब से, इंजन के हिसाब से। बाकी हीरो में जो कोयल कड़ा इन्होंने दिया है वो दिया है 6 पिन वाला, मतलब इसके 6 गुटके होते हैं। तो अभी भाई बोलेंगे इसमें क्या अल्ट्रेशन है। इसमें ये अल्ट्रेशन है कि जो इसका बैटरी चार्जिंग का लोड होता है वो बहुत कम होता है, और जो इसका मैग्नेट का वेट होता है वो थोड़ा ज़्यादा होता है। तो वेट से भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है इंजन के ऊपर। तो बाकी ये जो इसके अंदर ये गैप आपको दिख रहा है कड़े के अंदर और मैग्नेट के अंदर, इससे ये होता है कि इसकी मैग्नेटिक फील्ड जो बनती है वो थोड़ी कम बनती है। मतलब चार्जिंग इजीली हो जाती है, बैटरी हमारी, लाइट भी अच्छी जलती है और इंजन के ऊपर लोड भी बहुत कम होता है।
हालांकि होंडा 70 की 8 कोयलें होती हैं, तो वो जब करंट बनाना शुरू करता है तो उसमें मसला ये आता है कि जो इसकी तारें होती हैं मैग्नेट कड़े की, तो तारों का भी मैं आपको समझा देता हूँ। जो इसकी तारें हैं, ये जब करंट बनाना शुरू करता है कड़ा, तो ये जो इसकी तारें, ये जो रेक्टिफायर के अंदर लगी होती हैं, तो जैसे आप एक्सीलेटर देते हैं वो करंट को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। जब कंट्रोल करने की कोशिश करता है तो इंजन के ऊपर थोड़ी सी ब्रेक लगती है। तो अगर ये चीज़ आपने चेक करनी है तो आप अपनी बाइक को स्लो खड़ा करें और उसकी दोनों वाइट और जो इसकी येलो कलर की वायर होती है, इन दोनों को उतारेंगे, आपकी बाइक थोड़ी सी तेज़ हो जाएगी। तो ये इतनी चीज़ें ये जो हैं इसके अंदर, हीरो के अंदर फ़र्क दिए हैं। इसके अंदर 15 दांतों वाली गरारी दी है, सीडीआई दी है, कार्बोरेटर बैंड, कार्बोरेटर मैग्नेट, काफ़ी चीज़ें चेंज की हैं। तो बात करते हैं अब इंजन के अंदर की। तो हीरो का जो इनसाइड इंजन है, ये भी वैसे चाइना की क्रैंक है, लेकिन मैं समझाने के तौर पे यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास हीरो की नहीं थी। तो जो होंडा 70 और हीरो में फ़र्क है, हीरो की क्रैंक जो है वो तकरीबन 1.5 mm ऊपर होती है होंडा 70 से। तो 1.5 और 1.5 3 mm स्ट्रोक बन जाता है, मतलब 3 mm स्ट्रोक ज़्यादा होता है। मतलब कि होंडा 70 का होता है 42 और इसका आप हिसाब लगा लें कितना होता है 45। तो इसके बाद इसका जो कनेक्टिंग रॉड है वो यूज़ होता है GP5 का। GP5 का जो कनेक्टिंग रॉड होता है वो थोड़ा सा माइनियर सा GP2 से बड़ा होता है। तो उससे क्या होता है उस पर भी बात करेंगे। तकरीबन ये पॉइंट, हाफ पॉइंट, मतलब इससे ये भी, ये जो आपको गैप दिख रहा है इसके अंदर, इतना तकरीबन जो है लंबा होता है GP5। इतना ख़ास फ़र्क नहीं होता, लेकिन इससे काफ़ी फ़र्क पड़ता है। तो जो रॉड का टॉप इन्होंने ज़्यादा दिया है उसमें फ़र्क ये आता है कि जो भी, मतलब चाइना 70 हो गई, होंडा 70 हो गई, जो इसका पिस्टन का ये टॉप होता है, तो इसमें हल्का सा गैप होता है ताकि पिस्टन जो है थोड़ा सा नीचे रहे हेड से। तो ये यहाँ ये जो गैप होता है ना, यहाँ जहाँ पे मैं उंगली लगा रहा हूँ, ये यहाँ पे तकरीबन आधा का साइज़ नीचे, मतलब पिस्टन नीचे होता है, आधा नीचे होता है। लेकिन हीरो में बिल्कुल 0.20 साइज़ दिया है इन्होंने, मतलब बहुत क्लीयरेंस इसकी वो रखी है इन्होंने, एडवांस रखी है। तो एक तो इसकी वजह से प्रेशर बनता है इसका, और हीरो के अंदर चाइना 70 का पिस्टन डलता है। तो ये चीज़ आप समझ गए होंगे कि रॉड क्यों लंबा दिया है, उसका पिस्टन क्यों छोटा दिया है। हालांकि है 72, मतलब उन्होंने ये साइंस लगाई है कि इसकी जो कनेक्टिंग रॉड रेशियो है वो भी ज़्यादा रहे, और उसके बाद इसका कंप्रेशन रेशियो भी ज़्यादा रहे। तो ये सारी चीज़ें कुल मिला के तो इसकी स्पीड ज़्यादा बनती है, जो कि चाइना 70 से ज़्यादा भागती है। हालांकि सीसी में ये कम होती है, चाइना 70 ज़्यादा होती है। तो जो इसके हेड में फ़र्क होता है हीरो के, अभी हेड भी मेरे पास अवेलेबल नहीं है, नहीं तो हेड की मैं आपको समझाता। तो जो हेड होता है, अभी नॉर्मली अगर हम होंडा 70 की बात करते हैं और हीरो की बात करते हैं, जो हीरो का वेट होता है वो तकरीबन तकरीबन ये आप हिसाब लगा लें, ये चीज़ है ना, ये ब्लू कलर का मार्क दिख रहा है आपको, ये आप इसको चैम्बर समझ लें। जो हीरो का होता है वो तकरीबन इस तरह होता है चैम्बर, बिल्कुल हल्का सा चैम्बर होगा, मतलब वो चीज़ ही आपको बिल्कुल चैम्बर छोटा सा दिखेगा। इतना ख़ास फ़र्क नहीं होता, लेकिन होता छोटा है वो। और जो होंडा 70 का होता है उसका बड़ा चैम्बर होता है। बड़ा चैम्बर होने से मुराद ये है कि जो होंडा 70 का हेड है उसके अंदर जो जो उसका मतलब चैम्बर है वो तकरीबन 10 cc तक होता है, और जो हीरो का हेड है उसका जो चैम्बर होता है वो तकरीबन 9 cc तक होता है। तो मतलब इसका जो कनेक्टिंग रॉड है, एक तो वहाँ से अल्ट्रेशन है, ऊपर से क्रैंक भी अल्ट्रेशन है, उसके बाद हेड में भी अल्ट्रेशन है, उसके बाद कार्बोरेटर में भी अल्ट्रेशन है, उसके बाद कार्बोरेटर बैंड में भी अल्ट्रेशन है, उसके बाद सीडीआई में भी अल्ट्रेशन है, उसके बाद इसकी गरारी भी चेंज की है उन्होंने, उसके बाद इसका कड़ा भी चेंज किया है, मैग्नेट भी चेंज किया है। तो इतनी अल्ट्रेशन कंपनी ने जीनियन दी हैं हीरो के अंदर, जिसकी वजह से हीरो चाइना 70 से भी ज़्यादा भागते हैं। तो ये शॉर्ट सी वीडियो थी। भाई बोलते थे लंबी वीडियो नहीं बनाते, तो आज की वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। तो बिजली भी चली गई है, बाकी मिलेंगे फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।